नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला, कांग्रेस के बड़े नेता और देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया, वोट चोर गद्दी छोड़। और उस अभियान के तहत उन्होंने कभी एटम बम फोड़ने की बात कही तो कभी हाइड्रोजन बम लाने की बात कही, जो अब तक हाइड्रोजन बम उनका नहीं आया है। लेकिन उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ इस मामले को लेकर के पूरे भारत देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर यानी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने की बात कही। हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में देखें तो कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा एक ऑफिशियल चिट्ठी जारी करके ऐलान किया कि वोट चोर गद्दी छोड़ के इस अभियान में हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाए। आज एक ऐसे कार्यक्रम की चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस का राज बने, लेकिन राज तो तब बनेगा जब ये कांग्रेसी ही आपस में गुत्थम गुत्था होने से बचें, आपस में एक दूसरे से भिड़ने से बचें, आपस में कुर्सी की लड़ाई में एक दूसरे को नीचा दिखाने से बचें। लेकिन ऐसा हरियाणा में नहीं हो रहा। अगर यूं कहूं कि राव नरेंद्र सिंह के सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए वाली कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हंगामा कहां हुआ और कैसे हुआ। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जो आपको बताऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो राहुल गांधी बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट हो, लेकिन कांग्रेसी ही नहीं चाहते कि यह कांग्रेस एकजुट हो। 13 तारीख का दिन, जी हां 13 अक्टूबर 2025, हरियाणा के सबसे आखिर में जो जिला बना चरखी दादरी में एक कार्यक्रम वोट चोर गद्दी छोड़। और इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राव नरेंद्र सिंह, एआईसीसी के सचिव और हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल आए हुए। और इस कार्यक्रम में वाई पूरण कुमार जो आईपीएस रहे उनको न्याय दिलाने की मांग भी उठी। पूरे कार्यक्रम में राव नरेंद्र का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दादरी का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। सबकी उम्मीदें थी कि नया अध्यक्ष बना है, अब तो कांग्रेस में अनुशासन होगा। लेकिन यहां कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। राव नरेंद्र के सामने, जितेंद्र बघेल के सामने एक दूसरे पर टीका टिप्पणी छीटाकसी करनी शुरू कर दी। यह दर्शा रहा है कि राहुल गांधी कितनी मेहनत कर लें, हरियाणा के बड़े नेता कितनी मेहनत कर लें। जो गुटबाजी हरियाणा के बड़े नेताओं में थी वो निचले जो सतर पर है यानी जिला, हल्का और ब्लॉक स्तर के नेताओं में भी होनी शुरू हो गई है। हर तरफ चौधर का रोड़ा है। मैं अगर यूं कहूं कि कांग्रेस में बिना राज चौधर पर जूत बाज रहा है, बिना राज चौधर पर जूत बाज रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चरखी दादरी 2 विधानसभा सीटें। दादरी की सीट पर डॉक्टर मनीषा सांगवान कांग्रेस की प्रत्याशी बहुत मामूली मार्जिन से चुनाव हार गई। अगर दादरी के सारे कांग्रेसी ठोक करके पार्टी की मदद करते, अगर सारे दादरी के कांग्रेसी मिलकर के एकजुट होकर के डॉक्टर मनीषा सांगवान को जिताने का प्रयास करते, तो बीजेपी ये सीट नहीं जीतती, यहां से कांग्रेस जीतती। दूसरी सीट बाजड़ा, मैं मानता हूं कि यहां से कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा। जिस नेता का यहां कोई लेना देना नहीं इस हल्के से, जो लोहारू में वर्षों से राजनीति कर रहा हो, और उनको एकाएक ना चाहते हुए भी बाजड़ा से टिकट दे देना। और बाजड़ा के जितने प्रत्याशी थे उन सब ने उस दिलो जान से फिर उनकी मदद, नेचुरल बात है, कोई नहीं करता।
और वो बुरी तरह से चुनाव हार गई। दादरी और बाजड़ा में बाकी हरियाणा की तुलना में बहुत ज्यादा पूर्व विधायक कांग्रेस के पास हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपनी एकजुटता ना होने की वजह से दादरी की सीट भी खोई, बाजड़ा की सीट भी खोई। लोकसभा के चुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। अगर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर के लड़ती तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होता। लगातार 3 हार के बाद भी कांग्रेसी समझ नहीं रहे हैं। राव नरेंद्र की उपस्थिति में, यानी प्रदेश के अध्यक्ष की उपस्थिति में, और इस ढंग का माहौल, मंच के साथ हा हुल्ला, किलकम किलका, और एक दूसरे से बड़ा चौधरी अपने आप को स्थापित करने की होड़, यह दर्शा रही है कि भले ही राहुल गांधी कितना प्रयास कर रहे हों, लेकिन हरियाणा में धरातल पर कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वोट चोर, गद्दी छोड़ या कोई भी अभियान हो, उन सब अभियानों की बजाय राहुल गांधी को सबसे पहला और सबसे बड़ा अभियान एक ही चलाना चाहिए कि एक कांग्रेस, एकजुट कांग्रेस। अगर कांग्रेस इकट्ठी नहीं हुई, चाहे राहुल गांधी कितने बड़े बड़े अभियान चला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता में वही संदेश चला जाता है। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? जिस ढंग से दादरी में यह घटनाक्रम हुआ, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी जब प्रदेश के अध्यक्ष जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने बाकी हरियाणा में तो दौरे ही नहीं किए हैं, जब बाकी जगह जाएंगे तो क्या हाल होगा? क्योंकि हमने वो देखा है, जब पीछे भी कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स आए थे अलग अलग जिला वाइज, कई जगह तो कुर्सी चल पड़ी थी एक दूसरे के ऊपर, ये हालात थी, हाथापाई की नौबत। तो राहुल गांधी साहब, सबसे पहले कांग्रेस को एक करने का काम करो, तभी बात बनेगी। आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें कि आपके इलाके की कांग्रेस इकट्ठी है या वहां भी ऐसे ही जूतम प्रचार चल रही है। आप यह भी जरूर कमेंट करें कि राव नरेंद्र के बढ़ने से कांग्रेस में कोई फर्क पड़ेगा या जैसी कांग्रेस पहले थी वैसी ही रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।